गुड मॉर्निंग। मैं मीनाक्षी चौधरी SLBS बीएड कॉलेज से। मैं आज आपके सामने STC सेकेंड ईयर इकाई 4 सूचना प्रसारण सिद्धांत के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए उपस्थित हुई हूँ। इसमें हमारा अगला टॉपिक है, वह है सीखने में स्मृति की क्या भूमिका होती है। तो किसी भी चीज़ को याद रखने के लिए स्मृति को दो प्रकार से समझना आवश्यक है। नंबर 1 अंतर्निहित स्मृति, नंबर 2 स्पष्ट स्मृति। अंतर्निहित स्मृति वह ज्ञान सम्मिलित है, चेतनापूर्ण या सुविचारित, इन्हें याद नहीं रखा जा सकता है, जैसे साइकिल चलाना, लिखना इत्यादि, जिसे हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं होती। सेकंड है स्पष्ट स्मृति। इसमें वह ज्ञान सम्मिलित है जिसे चेतनापूर्ण स्पष्ट ढंग से याद किया जा सकता है, जैसे किसी से मिलने 4 बजे जाना है, तो यहाँ पर हमें 4 बजे जाना है याद रखने की आवश्यकता होती है। दूसरा उदाहरण हम ले सकते हैं कि हमें सुबह 10 बजे एग्ज़ाम देने जाना है, तो यहाँ पर हमें 10 बजे यानी सुबह याद रखने की आवश्यकता होती है। इसे हम स्पष्ट स्मृति कहते हैं। नेक्स्ट है स्मृति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। नंबर 1 आंतरिक कारक। व्यक्ति विशेष का अपना स्वास्थ्य, मानसिक तथा शारीरिक कारक, उसकी अपनी इच्छा शक्ति तथा उसकी मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक तथा सामाजिक दृष्टि से समायोजन आदि बातें सम्मिलित होती है, जो हर दृष्टि से स्मृति क्रिया के हर सोपान, अधिगम, धारणा तथा पुनः प्रस्तुतिकरण को प्रभावित एवं नियोजित करती है। नंबर 2 बाह्य कारक। स्मृति को प्रभावित करने वाले बाह्य कारक से सिखाने की विधियाँ, विषय वस्तु की प्रकृति, वातावरण, समय आदि प्रमुख है। नंबर 3 शारीरिक कारक। परिपक्वन आयु, थकावट आदि। नंबर 4 मनोवैज्ञानिक कारक, रुचि, संवेग, प्रेरणा, बुद्धि आदि। अब हम याद रखने के विभिन्न तरीके कौन कौन से हैं, इसका अध्ययन उदाहरण सहित करेंगे। नंबर 1 जोर से बोलकर या गा गा कर याद रखना। जैसे कि हम कोई भी बात जोर से बोलकर या गाने से विषय वस्तु पर ध्यान केंद्रित होने लगता है। ऐसा करने से कान, जीभ, आँखें सभी सक्रिय हो जाती है। विषय वस्तु लघु स्मृति से स्थायी स्मृति में पहुँच जाती है। गाकर याद करने से सूचनाएं स्मृति में एक निश्चित ध्वनि प्रारूप में संचित होती है, जिससे पुनः स्मरण आसान हो जाता है। नंबर 2 लिख कर याद करना। लिखने से विषय वस्तु के हर शब्द पर पूरा ध्यान केंद्रित होता है, जिससे याद करने में आसानी रहती है। नंबर 3 संगीत सुनते सुनते याद रखना। संगीत की धुन कुछ लोगों के ध्यान को लयबद्ध करने में एवं समेटने में मदद करती है। कुछ विषय वस्तु को उस धुन के साथ जोड़कर याद करते हैं, तो कई लोगों के लिए यह धुन बाहरी विचलन या शोर से सुरक्षा ढाल की तरह कार्य करती है। नंबर 4 करके याद करना। जैसे विज्ञान के प्रयोग, गणित के सवाल, भूगोल के चित्र आदि को स्वयं करने से
वह बेहतर याद होते हैं। दूसरों को कार्य करते हुए देखकर याद करना, कुछ कार्य जिसके तरीके हमें ठीक से नहीं आते वह दूसरों को देखकर उसका अनुसरण करके हम सीख जाते हैं। नंबर 5, बार बार अभ्यास से याद करना। कई बार दोहराने से विषय वस्तु लघु स्मृति में स्थायी स्मृति में चली जाती है। जैसे लगातार अभ्यास से बालक वर्णमाला को याद कर लेता है और फिर नहीं भूलता। नंबर 6, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर याद करना। जैसे कोई लंबी कविता या शब्द को एक साथ पूरा याद करने में कठिनाई होती है, तो हमारी लघु स्मृति में एक साथ इतनी बात धारण करने की क्षमता नहीं होती, पर छोटे छोटे टुकड़े कर उसे दोहराने से वह हमें याद हो जाती है। नंबर 7, लघु रूप में याद करना। कई सारे बिंदुओं को अलग अलग याद रखने से ज़्यादा बेहतर है कि उनके लघु रूप या एक इकाई के रूप में याद रखें। जैसे जम्मू एंड कश्मीर तथा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों में हिमालय की पर्वत श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण की ओर क्रमशः कूट के रूप में कालजापी लघु रूप में व्यक्त करते हैं। का अर्थ है काराकोरम, ल का अर्थ है लद्दाख, जा का अर्थ है जास्कर और पी का अर्थ है पीर पंजार आदि। नेक्स्ट है स्थान के साथ जोड़कर याद रखना। अज्ञात को ज्ञात के साथ जोड़कर याद करने से बार बार दोहराने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे विभिन्न ऐतिहासिक और भौगोलिक सूचनाओं को स्थान से जोड़कर याद करना आसान हो जाता है। नंबर 9, मानसिक चित्रण द्वारा याद रखना। सूचनाएं स्मृति में विभिन्न चित्र के रूप में या ध्वनि प्रारूपकों के रूप में अंकित रहती है। सक्रिय प्रयास द्वारा मानसिक चित्रण, जैसे लोगों की शक्ल का, शारीरिक संरचना का, विभिन्न मार्गों का, प्रक्रियाएं आदि को सक्रिय प्रयास द्वारा मानसिक चित्रण से याद करने में मदद मिलती है। नंबर 10, रटना। बिना अर्थ जाने हूबहू याद करना। जब कोई विषय वस्तु जिसका अर्थ सही समझ आ रहा है या जिससे हूबहू याद करनी हो, उसे निरंतर दोहराकर बिना समझे याद किया जा सकता है। जैसे किसी श्लोक को या किसी मंत्र को याद कर सकते हैं। नंबर 11, समझकर याद करना। समझकर याद करने के दौरान स्थायी स्मृति में संचित ज्ञान का प्रयोग कर नई सूचनाओं को उनके साथ जोड़कर अर्थ सहित याद किया जाता है। इससे अत्यधिक दोहराने की आवश्यकता होती है। नंबर 12, सहचर्य विधि द्वारा अमूर्त को मूर्त से जोड़कर आसानी से याद किया जा सकता है। नंबर 13, संचेतन विधि। कठिन शब्द, तथ्यों या सूचनाओं को याद करने हेतु कुछ संकेत, चिन्ह या सूत्र बना दिए जाते हैं। यह संकेत धारण सूचनाओं को पुनः स्मरण करने में मदद करते हैं। धन्यवाद।